अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज हम आपको समझाएंगे कि थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विथ इन अ सूटेबल लिमिट, उसको कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। अब हम देखते हैं कि ये मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ह्यूमंस कैसे कर रहे हैं, इंसानों में कैसे हो रहा है। तो याद रखिए, ह्यूमंस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इंसान भी क्या करते हैं, अपने जिस्म के दर्जे हरारत को मेंटेन करते हैं एट अ सूटेबल लिमिट, एक ख़ास लिमिट तक रखते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, तो ये एक सूटेबल लिमिट है। अगर इससे ऊपर हो जाए फिर भी नुकसान है, इससे लो हो जाए फिर भी नुकसान है। तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन ज़रूरी है, एक सूटेबल लिमिट में टेम्परेचर रहे। तो अब इस टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ह्यूमन बींग्स ने एक तो अपने बिहेवियर के अंदर और एक फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस लेके आ गए, या ऐसी स्ट्रेटजीज़ उन्होंने अपना ली ताकि क्या कर सके, किसी हॉट या कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। अब आपको एग्जांपल देते हैं बिहेवियरल स्ट्रेटजी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हॉट वेदर है तो वहाँ हम क्या करेंगे, कैसे कोई ठंडा पानी पी लिया, या क्या कर देंगे, कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे हमारे बॉडी को क्या हो जाए, या हल्के कपड़े पहनिए। ये बिहेवियरल चेंजेस हैं, ये हॉट वेदर में। कोल्ड वेदर में क्या करते हैं हम कि गर्म कपड़े पहन लिए, या क्या कर लिया, कोई गर्म चीज़ खा ली। ये बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ हैं। तो अब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ याद रखिएगा कि हमारे बॉडी ने अपने अंदर ऐसी चेंजेस ले आई, जैसे जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजी ये होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा पसीने आएंगे, और क्या होगा, बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो वहाँ शिवरिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी हीट जनरेट करेगी। तो ये बिहेवियरल और कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हमने आपको समझा दी, जो कि कोल्ड और हॉट इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स ने अपना ली हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखें। अब याद रखिएगा, थर्मो रेगुलेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। आपको याद होगा कि थैलेमस के नीचे जो ब्रेन का पार्ट है उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, और इस हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन करना हाइपोथैलेमस का काम है। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ये थर्मो रेगुलेशन कंट्रोल करता है। और इसको थर्मोस्टेट या सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी हाइपोथैलेमस ने क्या करना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब हमें फीवर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो थर्मोस्टेट था, जिसे हमने हाइपोथैलेमस कहा, वहाँ कोई ख़राबी आ जाती है। अब याद रखिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसमें यह एबिलिटी है कि बॉडी के अंदर जो आने वाली तब्दीलियां हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, चाहे वो कोल्ड हो। टेम्परेचर किसे कहते हैं, पहले याद रखिए, टेम्परेचर इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर हाइपोथैलेमस कैसे, यानी टेम्परेचर में चेंजेस को परसीव कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अब हमारे बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि माहौल में आने वाली तब्दीलियों के बारे में, यहाँ थर्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हॉट वेदर है या कोल्ड वेदर है, ये रिसेप्टर्स बताएंगे जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये थर्मो रेगुलेशन याद रखिएगा ह्यूमन बींग्स में हो रही है, और ये ब्रेन का ये पार्ट इसमें हेल्प कर रहा है। अब आपको हम समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है हॉट हो जाता है, अ पर्सन डू अ स्ट्रेनस फिज़िकल एक्टिविटी, यानी इंसान कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है जैसे भाग दौड़ कर ली या कोई वज़न उठा लिया भारी, तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड द बॉडी। तो उस फिज़िकल एक्टिविटी के नतीजे में, जैसे हमने मिसाल दी फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे भागना, वॉक करना, या हो सकता है कोई हैवी लोड उठाएं, ये फ़िज़िकल एक्टिविटी है। इसके नतीजे में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। कहाँ होगी स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर एक सूटेबल लिमिट से अबव हो जाएगा,
और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथर्मिया। तो याद रखना स्टूडेंट्स, हाइपर कहते हैं किसी चीज़ का बढ़ जाना, थर्म कहते हैं हीट को या टेम्परेचर को। तो इंक्रीज इन हीट और टेम्परेचर इज़ हाइपरथर्मिया। अब ये जो हीट ट्रांसपोर्ट होती है टू द ब्लड, खून को जो हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है, विच कैरीज इट नियर टू द स्किन। अब देखें ब्लड के अंदर है हीट एनर्जी, जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो ये हीट स्किन में आएगी, फिर ये हीट जब स्किन में आएगी तो बॉडी टेम्परेचर वहाँ क्या करेगा, हाइपोथैलेमस उस बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। अब डिटेक्शन के लिए याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपने पढ़े हुए हैं जिनमें एक्सन्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है जिसमें एक्सन्स, डेंड्राइट्स वगैरह होते थे। अब ये न्यूरॉन्स क्या होंगे, एक्टिवेट करेंगे स्वेट ग्लैंड्स को। याद रखें अब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। अब वहाँ पे हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स को मैसेज भेजेगा, फिर ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट कर देंगे स्वेट ग्लैंड्स को और वहाँ से सिक्रेशन निकलेगी पसीने की फॉर्म में, और इस तरह से क्या होगा, ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। जो ही क्या होता है, इवोपरेटिंग स्वेट टेक अवे द बॉडी हीट। अब स्वेट क्या करता है, अब जो वो बॉडी के साथ हीट है उसको ब्लड के साथ लेके आता है और फिर वो बाहर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वो हीट ट्रांसफ़र होती है, फिर हमारा ब्लड दोबारा से कूल हो जाएगा क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र हो गई, एंड ट्रांसपोर्टेड बैक थ्रू द बॉडी टू प्रिवेंट द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम बिकमिंग टू हाई। तो इस तरह क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को हाई होने से हमारा हाइपोथैलेमस बचा रहा है। द ब्लड वेसल्स नियर द स्किन डायलेट इन हॉट। और एक दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट्स, देखें जब वेदर हॉट हो जाता है, एक तो हमने कहा स्वेटिंग होगी, सही है। स्वेटिंग में क्या होता है, ब्लड में जो हीट है वो स्किन के थ्रू बाहर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जाएगी और इस तरह हमारा ब्लड कूल होगा। एक दूसरा तरीका जो है ये क्या होता है कि स्किन डायलेट हो जाती है हॉट कंडीशन में। डायलेट से मुराद है वो इंक्रीज़ करेगी साइज़ में, और इस तरह से क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है। किस चीज़ का ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा अवे फ्रॉम इनसाइड बॉडी, यानी अंदर जो हीट थी वो स्किन डायलेशन के थ्रू बाहर चली जाएगी। अब स्किन डायलेशन में होता क्या है, याद रखिएगा, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाएंगी या ये इनका डायमीटर बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये अगर एक ब्लड वेसल थी, अब ये पहले अगर इसका डायमीटर इतना था तो अब अगली बार ये इसका इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं वेज़ो डायलेशन, भी इसी को कहा जाता है। यानी ब्लड का डायमीटर इंक्रीज़ कर जाना, ये वेज़ो डायलेशन कहलाएगा। अब याद रखिएगा, थिनिंग ऑफ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस देखें हमारे स्किन की एक लेयर है जो एपिडर्मिस, जो आउटर कवरिंग है उसके नीचे होती है और ये थिन होती है। थिन हाइपोडर्मिस कभी भी क्या करती है, प्रिस्पायरेशन को लोअर करती है, यानी वाटर वेपर्स को बाहर जाने नहीं देगी। एंड दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इज, अच्छा, एंड दिस कंडीशन में लीड टू हीट स्ट्रोक। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि जब प्रिस्पायरेशन नहीं होगी या अंदर से वो हीट बाहर नहीं जाएगी तो हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा है। एंड एग्जॉशन, वहाँ पर एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, यानी थकावट हो जाएगी, तो ये इसका नतीजा होता है, यानी प्रिस्पायरेशन न होने का। तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर का क्या है, मेंटेन होना ज़रूरी है। ह्यूमंस यानी हीट को यानी ट्रांसफ़र करने के और भी तरीके हैं। एक तो हमने बताया कि वेज़ोडाइलेशन हो गई, स्वेटिंग हो गई, और उसके बाद एक तीसरा प्रोसेस है जिसे हम कंडक्शन या कन्वेक्शन कहते हैं, इसके ज़रिए भी हीट ट्रांसफ़र होती है। अब कंडक्शन क्या है, याद रखें, कंडक्शन मीन्स हीट ट्रांसफ़र थ्रू फिज़िकल इंटरेक्शन। याद रखिए, फ़िज़िकल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि जैसे हमें सर्दियाँ लगती हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम फिज़िकली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हाथ आपस में रगड़ लिए तो इससे क्या होती है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो इसको कहा जाता है फिज़िकली इंटरेक्ट करना जिस्म के पार्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिकली हीट पाउडर, यानी अभी जैसे कहीं गर्मी लगती है तो यहाँ जो गर्म इलाके हैं
वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं। वो प्रिकली हार्ट पाउडर क्या करता है, उनको हीट यानी उनकी हीट कम हो जाती है और वो ठंडक महसूस करते हैं। इसी तरह अगर किसी आप गर्म इलाके में, वहाँ आइस पैक्स क्या करते हैं, स्किन में जब आप इसको टच करेंगे फिज़िकली जिस्म के साथ, तो वो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देंगे। तो कंडक्शन असल में हीट ट्रांसफ़र है फिज़िकल इंटरेक्शन के थ्रू। अब क्या होगी, अब हमारा बॉडी था गर्म, अब जब आपने ऊपर आइस रख दिया तो वहाँ से जो हीट एनर्जी निकल रही थी वो आइस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और अंदर हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। एक तो ये हो गया कंडक्शन, जो फिज़िकल इंटरेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हुई। एक कन्वेक्शन है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी हीट बाय मूवमेंट ऑफ एयर। यहाँ याद रखना, यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो एयर की मूवमेंट के थ्रू होगी, या जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारी स्किन में उनके थ्रू जो हीट, स्टूडेंट्स उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा, जब बॉडी एक्सपीरियंस करती है कोल्ड इन्वायरमेंट, आप किसी ठंडे इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर वहाँ डिक्रीज़ हो जाता है, इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया, यानी टेम्परेचर वहाँ माइनस में चला जाता है। तो याद रखें, जब टेम्परेचर -0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो इसका मतलब है वहाँ वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो हाइपोथर्मिया वो कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये कोल्ड इन्वायरमेंट है, याद रखिएगा, ठंडा इन्वायरमेंट है। अब यहाँ क्या किया, अब यहाँ हीट क्या करनी है, बॉडी के अंदर कंजर्व करनी है, जमा करके या स्टोर करके रखनी है। तो यहाँ पर कुछ एडाप्टेशंस क्या की, उन्होंने क्या कर दिया, ह्यूमन बीइंग्स ने, यहाँ प्रिस्पायरेशन रिड्यूस होगी, यानी प्रिस्पायरेशन से मुराद पसीने की फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये कम हो जाएगी। और ब्लड वेसल्स हॉट इन्वायरमेंट में जहाँ हाइपरथर्मिया था या इंक्रीज टेम्परेचर था, वहाँ उन्होंने वेजोडाइलेशन की थी, जबकि हाइपोथर्मिया डिक्रीज टेम्परेचर जहाँ माइनस में चला जाए वहाँ ब्लड वेसल्स नैरो होंगी, क्योंकि जितनी ब्लड वेसल्स तंग होंगी वहाँ से प्रिस्पायरेशन कम होगी और हीट अंदर कंजर्व रहेगी। एंड कैरिंग ब्लड डाउन टू द स्किन, और स्किन के यानी नीचे तक, यानी वो ब्लड क्या होगा, कैरी होगा अंदर ही अंदर, यानी ऊपर लेयर्स तक नहीं आएगा, जिसकी वजह से हीट कंजर्व रहेगी। अब ये जो कंडीशन है जिसके अंदर यानी ब्लड्स के अंदर क्या हो रहा है, नैरो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो याद रखिएगा, कभी भी ठंडे इन्वायरमेंट में या ठंडे रीजन में जब जाते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स हीट को कंजर्व करने के लिए ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे, और यही मेथड क्या कहलाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और हॉट इन्वायरमेंट में ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, उसे वेजो डायलेशन कहा। अब आ जाए, और एक मेथड है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपनाई ह्यूमंस बीइंग ने, सबक्यूटेनियस फैट्स, यानी अपनी बॉडी के जो स्किन है वहाँ पे ये फैट्स जमा करेंगे और इस फैट्स की वजह से स्किन थिक हो जाएगी, और वो थिक होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वो हीट कंजर्व रहेगी, क्योंकि वो जो फैट्स हैं वो एक इंसुलेटिंग लेयर उसे कहा जाता है कि जो हीट को बाहर जाने नहीं देगी, अंदर ही रोक लेगी। जैसे हॉट पॉट होता है, उसमें भी इंसुलेशन होती है, यानी वो चीज़ों को गर्म रखती है, हीट को बाहर जाने नहीं देती। तो यहाँ पर भी जो सबक्यूटेनियस या स्किन के अंदर जो फैट्स हैं वो मोटे होते हैं बहुत, जिसकी वजह से वो एक इंसुलेटिंग लेयर का काम कर रहे होते हैं और हीट वहाँ बॉडी में कंजर्व रहेगी। ये एक दूसरा मेथड है, वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद एक दूसरा मेथड है। अब ये जो हाइपोथर्मिया है या डिक्रीज टेम्परेचर है, जहाँ माइनस चला गया, वहाँ तीसरा एक तरीका क्या है कि बॉडी में शिवरिंग होती है। शिवरिंग जैसे बॉडी जब हम नहा के आते हैं, सर्दी लगती है तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कपकपी तारी होती है, और इसके ज़रिए बॉडी हीट अप हो जाती है और अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है या हीट स्टोर हो जाती है, इसको कहते हैं शिवरिंग। और ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और ये मसल्स शिवरिंग को जनरेट करते हैं। अब क्यों जनरेट कर रहे हैं या क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी वार्म रहे। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये एक तीसरा मेथड है जिसके ज़रिए ठंडे इन्वायरमेंट में शिवरिंग होती है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री से मुराद ये नेचुरली होगी, जहाँ पर हमें ठंड लगेगी वहाँ नेचुरली मसल्स क्या होंगे,
कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स याद रखना, अब ये जो वेज़ो कंस्ट्रक्शन थी ये क्या करेगी, वेज़ो कंस्ट्रक्शन कास्ड बाय हाइपोथर्मिया, यानी टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से वेज़ो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ब्लड वेसल जो खून की नालियाँ हैं उनका डायमीटर कम होगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस रीनल फंक्शन, इससे यानी किडनी के अंदर एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी। अब जब किडनी का काम था मेंटेनेंस ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट्स, अब क्या होगा, कोल्ड डायूरेसिस। कोल्ड डायूरेसिस में ये होता है कि एक्सेस ऑफ यूरिन बॉडी से क्या होता है, निकलता है किडनी के प्रॉपर काम करने न करने की वजह से। अब इसकी एक वजह ये भी है ड्यू टू डिक्रीज लेवल्स ऑफ एडीएच, यानी जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका भी लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से कोल्ड डायूरेसिस। कोल्ड डायूरेसिस कहा जाता है एक्सेस यूरिन का बॉडी से निकल जाना, उसको कोल्ड डायूरेसिस कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये डाइल्यूट यूरिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या प्रोड्यूस करेगा, डाइल्यूट यूरिन से मुराद ये होता है कि जिसमें सोल्यूट्स की मकदार कम हो और वाटर की मकदार ज़्यादा हो, वो डाइल्यूट यूरिन खारिज करेगा। तो ये यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।